Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Before starting our lecture, recite Durood Sharif. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now read dua. Rabbi zidni ilma. Oh my God, increase my knowledge. Chapter number 4, Common Fraction. Exercise 4.1. First question is write the correct number फॉर ईच। यहाँ पर हमने क्या करना है, हमें कुछ ब्लैंक स्पेसेस गिवन है, हमने यहाँ पर ऐसा नंबर पुट करना है जिससे हमारे पास जो फ्रैक्शन गिवन है उसके इक्वल आंसर आ जाए। यहाँ पर मैंने 2 पुट किया। 2 मैंने क्यों पुट किया, जब मैं 2 और 8 को कैंसिल करूँगी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/4। इसी तरह से 3 और 4 हमारे पास ऐसी फ्रैक्शन यहाँ पर बनानी है जिसको कैंसिल करने के बाद हमारे पास 3/4 आए। तो यहाँ पर 6 गिवन था, मैंने यहाँ पर 8 पुट किया। अगर मैं इसको कैंसिल करूँगी 2 के टेबल से, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो मेरी ये साइड की जो फ्रैक्शन है वो इसके इक्वल आ जाएगी। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन में करना है 9/12। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 4/8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पर मैंने 2 पुट किया, जब मैं 4 और 8 को कैंसिल करूँगी तो मेरे पास आंसर 1/2 ही आएगा। इसी तरह से यहाँ हमारे पास 1/3 गिवन है, यहाँ पर 6 गिवन था, तो यहाँ पर मैंने 18 पुट किया। अगर मैं 6 और 18 को कैंसिल करूँगी तो मेरी फ्रैक्शन जो है वो आ जाएगी 1/3। बी पार्ट में हमें क्या कहा गया है, विच इज़ ग्रेटर। हमें 2 फ्रैक्शन गिवन है, हमने बताना है ग्रेटर फ्रैक्शन कौन सी है। फर्स्ट फ्रैक्शन हमारे पास है 5/7। हम इसको डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर बाहर रखेंगे और नॉमिनेटर अंदर रखेंगे। हाँ, जब हमने डिनोमिनेटर बाहर रखा, नॉमिनेटर अंदर रखा, हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा आंसर आएगा डेसिमल में, मतलब पॉइंट में। तो हमारा आंसर आ रहा है 0.71। तो 5/7 का आंसर हमारे पास आ रहा है 0.71 और इसी तरह से 6/7 का आंसर हमारे पास आ रहा है 0.85। तो यहाँ पर हमारे पास जो बड़ी डेसिमल की वैल्यू है वो है हमारे पास 0.85। 85 बड़ा है इसलिए इसकी फ्रैक्शन लिखेंगे हम 6/7 और हमारा जो आंसर होगा 6/7। हमारे पास बड़ी वैल्यू होगी तो हम लिख देंगे देयरफॉर 6/7 इज ग्रेटर। सिमिलरली आप लोगों ने सेकंड क्वेश्चन में भी यही करना है। आपके पास 2 फ्रैक्शन गिवन है 5/8 एंड 7/8। सबसे पहले आपने 5/8 को डिवाइड किया, आपका आंसर आ गया 0.62 और 7/8 को डिवाइड किया तो 0.87। 0.87 बड़ा है और इसके बाद हमारे इसकी फ्रैक्शन क्या है 7/8, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, देयरफॉर 7/8 इज ग्रेटर। इसी तरह से आपने फोर्थ पार्ट में करना है 5/6 और 11/12। 5/6 को डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आ गया 0.83। 11/12 को डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आ गया 0.91। 0.91 बड़ी वैल्यू है, हम इसकी फ्रैक्शन लिखेंगे 11/12। देयरफॉर 11/12 इज ग्रेटर। हमारा जो क्वेश्चन गिवन है हमें फ्रैक्शन में गिवन है तो हम आंसर भी फ्रैक्शन में बताएंगे। तो 11/12 हमारे पास बड़ी वैल्यू थी इसलिए हमने लिख दिया देयरफॉर 11/12 इज ग्रेटर। पार्ट नंबर 4 में भी आप लोगों ने यही करना है। 7/12 और 2/3। 7/12 का आंसर है 0.58 और जब हमने 2/3 को डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 0.66। 0.66 हमारे पास बड़ी वैल्यू है तो इसकी फ्रैक्शन हमारे पास 2/3 थी, तो हमारा आंसर हो गया देयरफॉर 2/3 इज ग्रेटर। अब जैसे आप लोगों ने ग्रेटर वैल्यूज़ को सॉल्व किया है इसी तरह से आपने स्मॉलर बताना है। स्मॉलर भी आप सबसे पहले इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे। पॉइंट में कन्वर्ट करने के बाद तो छोटी वैल्यू होगी उसकी फ्रैक्शन हम लोग लिख के बता देंगे कि ये हमारे पास स्मॉलर फ्रैक्शन है। जैसे कि आप लोगों के पास 3/8 था, जब आपने 3/8 को डिवाइड किया तो आपका आंसर आ गया 0.37 और इसी तरह से 5/8 को डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0.62। छोटी फ्रैक्शन हमारे पास क्या थी 0.37, क्योंकि सी पार्ट में हमें क्या बोला है विच इज़ स्मॉलर। अब हमें स्मॉलर फ्रैक्शन बतानी है तो 3.7 की जो फ्रैक्शन है वो हमारे पास है, 0.37 की जो फ्रैक्शन है वो हमारे पास है 3/8। देयरफॉर 3/8 इज स्मॉलर। सेम इसी तरह से आपने इस पार्ट में करना है। 2/3 को डिवाइड किया, हमारा आंसर आएगा 0.66। 5/6 को डिवाइड किया, हमारा आंसर आएगा 0.83। इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है 0.66, इसकी फ्रैक्शन हमारे पास है 2/3। देयरफॉर 2/3 इज स्मॉलर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में 4/5 और 7/10। 4/5 को डिवाइड किया, आंसर आ गया 0.8। 7/10 को डिवाइड किया, आंसर आ गया 0.7। 0.7 छोटा था, इसकी फ्रैक्शन हमारे पास है 7/10। देयरफॉर 7/10 इज स्मॉलर वैल्यू।
इसी तरह से आपने पार्ट नंबर 4 में करना है। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास है 4/5 और 3/5। 4/5 की फ्रैक्शन हमारे पास आई है 0.8 और 3/5 की फ्रैक्शन हमारे पास आई है 0.6। 0.6 छोटी वैल्यू है, इसकी फ्रैक्शन हमारे पास है 3/5। देयरफॉर 3/5 इज स्मॉलर। पार्ट नंबर डी में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें है चेंज द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमें जो क्वेश्चन है वो मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, हमने इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। तो हम इम्प्रॉपर में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं साइड वाली वैल्यू से और ऊपर वाली वैल्यू को उसमें प्लस करते हैं। इसी तरह से स्टेप मैंने यहाँ पर लिख के दिखाए हैं आपको। 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, उसमें ऐड कर देंगे डिनोमिनेटर को 1 को। 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, अपाउंड में 2 था तो हम अपाउंड में 2 लिख देंगे। 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7/2। इसी तरह से आपने इसके सेकंड पार्ट में करना है। 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 के साथ और डिनोमिनेटर को इसमें प्लस कर देंगे। 6 8 ज़ा 48, 48 प्लस 5 53 और डिनोमिनेटर हमारे पास 6 था तो हमारा आंसर आ गया 53/6। सेम आपने यही प्रोसेस आपने कुछ पार्ट नंबर 4 में करना है और यही आपने क्वेश्चन नंबर 5 में करना है। ई पार्ट के अंदर क्वेश्चन हमारे पास गिवन है चेंज द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू मिक्स फ्रैक्शन। अब हमारे पास इम्प्रॉपर गिवन है, हमने इसको मिक्स में कन्वर्ट करना है। डी पार्ट में हमारे पास मिक्स गिवन थी, हम इम्प्रॉपर में कर रहे थे। अब हमारे पास इम्प्रॉपर गिवन है, हमने मिक्स में करना है। तो मैं आप लोगों को मिक्स में बता चुकी हूँ किस तरह से करते हैं। जब हमारे पास डिनोमिनेटर बड़ा हो और नॉमिनेटर छोटा हो तो हम डिनोमिनेटर को बाहर रखकर नॉमिनेटर अंदर रखते हैं और सिंपली डिवाइड कर देते हैं। 7 1 ज़ा 7, 12 में से 7 को माइनस किया, हमारा आंसर आ गया 5। तो जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हम ऊपर लिखते हैं, क्वेश्चन को हम साइड में लिखते हैं। तो इसकी होल फॉर्म क्या बन गई, मिक्स फ्रैक्शन इसकी बन गई 1 5/7। अगर हम इसको सॉल्व करके देखें 7 1 ज़ा 7 प्लस 5 12/7 आएगा। ठीक है, तो हमारी मिक्स फ्रैक्शन हो गई 1 5/7। इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 2 में करना है। 8/7 है, 7 बाहर 8 अंदर, 7 1 ज़ा 7, 8 में से 7 माइनस किया, आंसर आ गया 1। तो 1 हमने रिमाइंडर का ऊपर लिखा और क्वेश्चन का साइड में लिखा। तो 1 1/7 हमारा मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ गया। इसी तरह से हमारा थर्ड पार्ट सॉल्व होगा। थर्ड पार्ट में हमारे पास गिवन है 9/2। 9 हमने अंदर रखा, 2 बाहर रखा, सिंपली इसको डिवाइड कर दिया तो हमारी मिक्स फ्रैक्शन क्या बन गई 4 1/2। इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन को हम करेंगे सॉल्व। 5 बाहर 16 अंदर, 5 3 ज़ा 15, रिमाइंडर हमारे पास 1 आ गया। रिमाइंडर हमने ऊपर रखा, क्वेश्चन हमने साइड पे लिखा, तो ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया 3 1/5। पहले हमें डी पार्ट में हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन गिवन थी, हमने इम्प्रॉपर में करना था, और ई पार्ट में हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन थी तो हमने मिक्स्ड में करना था। ओके, इन लास्ट से अल्हम्दुलिल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।